नमस्कार, लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन में बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले डालते हैं नजर आज की सुर्खियों पर। कटिहार में खूब गरजे अमित शाह, लालू को घेरा। लालू के परिवारवाद पर सीएम नीतीश का टैग। चिराग को गद्दार बोल राजद में शामिल हुए महबूब अली कैसर। नीतीश ने इंडिया गठबंधन बनाया, अब वो हमारे साथ है, बोले सम्राट। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को लेकर कही बड़ी बात। पूर्णिया नहीं, पाटलिपुत्र छपरा में चुनाव प्रचार करे। पप्पू ने तेजस्वी को दी सलाह। मुसलमानों पर शहनवाज हुसैन का बड़ा दावा। वीआईपी कैंडिडेट राजेश कुशवाहा के खिलाफ केस दर्ज। नवादा में मालगाड़ी से टकराई यात्रियों से भरी ऑटो। बिहार में गर्मी से त्राहिमाम। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत बिहार की 5 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए आज कटिहार का दौरा किया। उनके साथ मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि नीतीश जी ने गांव-गांव, घर-घर में बिजली पहुंचाई है, लेकिन इंडी गठबंधन वाले बिहार को फिर से लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं और ओबीसी पर अत्याचार करना चाहते हैं। लालू राबड़ी के शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि जब से नीतीश बाबू और मोदी जी सत्ता में आए हैं, तब से अत्याचार होना बंद हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किशनगंज में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर लालू प्रसाद पर तीखा हमला बोला है। लालू प्रसाद पर परिवारवाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज हम जिन लोगों के साथ हैं, क्या वे परिवारवादी हैं? लेकिन वो लोग परिवारवादी हैं। अपने रहे, बेटे को बनाए, बेटा को बनाए और अब सब बेटी को बनवा रहे हैं। यह कोई तरीका है? कांग्रेस वालों में भी क्या हुआ? आजादी की लड़ाई में कांग्रेस वाले लड़े और अब आज उसमें कौन है? परिवार के ही है ना, कि कोई दूसरे हैं? इसलिए तो कांग्रेस खत्म होता चला जा रहा है। जेडीयू उम्मीदवार मुजाहिद आलम के पक्ष में लोगों से वोट मांगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को बड़ा झटका लगा है। खगड़िया से आरएलजेपी सांसद चौधरी महबूब अली कैसर आज आरजेडी में शामिल हो गए हैं। उनको नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। उनके बेटे यूसुफ सलाउद्दीन पहले से ही राष्ट्रीय जनता दल में हैं। वह सिमरी बख्तियारपुर से विधायक है। आरजेडी की सदस्यता दिलाने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी को आज नई ताकत मिल रही है। उनका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। वही महबूब अली कैसर ने कहा कि घर वापसी, लेकिन यहाँ घर वापसी कर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि 1.5 साल से बैठक कर रही हैं और जिन्होंने महागठबंधन बनाया था वही अब हमारे साथ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिना तो इस गठबंधन का कोई स्वरूप ही नहीं है। 2019 की तरह ही 2024 में भी एनडीए जबरदस्त बहुमत के साथ जीतेगा और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। रांची में हो रही इंडी अलायंस की बैठक पर निशाना साधते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि जब अलायंस के सूत्रधार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही अब हमारे साथ है, तो अलायंस का स्वरूप कहां बचा है? तेजस्वी यादव ने इशारों ही इशारों में पप्पू यादव को लेकर भी कहा कि यदि हमें सीट मिली है तो हम लोग अपना कैंडिडेट तो देंगे ही ना। इससे अधिक इस मामले में मुझे कुछ नहीं बोलना है। उधर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि कुछ 4-5 लोग हैं वहां जो मेरे चाचा को हाईजैक कर लिए हैं। जब वक्त आएगा तो हम किताब लिखेंगे तो सारी बातें उसमें लिखेंगे, लेकिन जहां रहे स्वस्थ रहे। जब उनके साथ थी हम तो बेटे की तरह साथ खड़े रहे। हमारी संस्कृति नहीं है जो हमारे पापा के मित्र रहे, पिता तुल्य हैं, तो उन पर हम क्या बोले? वो जो भी बोले, कुछ भी बोले। पूर्णिया और भागलपुर के चुनावी जनसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की हमले का पप्पू यादव ने पलटवार किया है। राजद प्रत्याशी बीमा भारती के पक्ष में राहुल गांधी की वोटिंग की अपील को लेकर भी पप्पू यादव ने तेजस्वी को घेरा है। तेजस्वी यादव को सलाह देते हुए कहा कि पूर्णिया की जगह पाटलिपुत्र और छपरा में चुनाव प्रचार करे तो बेहतर रहेगा। पूर्णिया की जगह पाटलिपुत्र और छपरा में चुनाव प्रचार करें तो वहीं पप्पू यादव ने तेजस्वी को ये बात की सलाह दी है और कहा है कि मैं उनकी बहन के लिए चुनावी कैंपेन में जरूर जाऊंगा। पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने दावा करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए कोई अगर सबसे सुरक्षित देश है तो वो हिंदुस्तान ही है। उसमें
उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जैसा कोई देश नहीं, हिंदू जैसा कोई दोस्त नहीं और मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं। किशनगंज में जेडीयू प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। उन्होंने दावा किया कि इस बार दुनिया की कोई ताकत मास्टर मुजाहिद को चुनाव जीतने से नहीं रोक सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ पूरा देश प्रगति पथ पर बढ़ रहा है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जनता का भरपूर आशीर्वाद एनडीए को मिलने जा रहा है। पूर्वी चंपारण संसदीय सीट से महागठबंधन के साझा उम्मीदवार राजेश कुशवाहा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के नेता राजेश कुशवाहा के खिलाफ 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में मामले दर्ज कराए गए हैं। वीआईपी उम्मीदवार राजेश कुशवाहा पर बिना अनुमति के रोड शो करने के भारी मात्रा में पार्टी का झंडा लगाकर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगा है। अरेराज डीएसपी और चकिया डीएसपी ने इसकी पुष्टि की है। मेसी की दंडाधिकारी नंदिता कुमारी और अरेराज के दंडाधिकारी उदय प्रताप सिंह के लिखित आवेदन पर वीआईपी उम्मीदवार के खिलाफ 2 मामले दर्ज कराए गए। नवादा में यात्रियों से भरी एक ऑटो के मालगाड़ी की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ऑटो करीब आधा दर्जन लोगों को लेकर कहीं जा रही थी। इसी दौरान रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान वह मालगाड़ी की चपेट में आ गई। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भेजा गया है। घटना नेमदारगंज थाना क्षेत्र के चातर हॉल्ट की बताई जा रही है। हादसे में घायल हुए सभी 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। बिहार में मौसम की स्थिति ने लोगों को त्राहिमाम करने पर मजबूर कर दिया है। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी लोगों की हालत खराब कर रही है। अप्रैल महीने में ही बिहार का अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस चला गया है। वहीं अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री से अधिक हो गया है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 3 दिनों से उत्तर पश्चिमी हवा का प्रभाव देखने को मिल रहा है, जो 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।